बहुत सम्मान दिया जाता था कि महिलाएं फोर्स में आई हैं। जब पहली बटालियन रेज़ हुई थी तो उस टाइम जो माननीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो स्वयं आए थे और एक बहुत अच्छा मतलब एक मैसेज गया था पूरी दुनिया को कि भारत सबसे पहले नंबर पे था कि पैरामिलिट्री फोर्स की पहली बटालियन जो महिलाओं की भारत में खड़ी हुई थी। तो वहाँ से लेके अब तक अगर हम यात्रा देखते हैं सीआरपीएफ की महिलाओं की, तो काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, उनके पीछे परिवार का सपोर्ट रहता था, बच्चे या फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो शेयर हो जाती थी। लेकिन अभी तो रिसेंटली कोविड जो आया, कोरोना के टाइम में भी ऑनलाइन स्टडीज़ जो होने लग गई ऑनलाइन, तो उसमें बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना, इसके लिए एक जो कॉमन मदर है, नॉर्मल जो मतलब होम मेकर मदर है, वो भी दिक्कत में आ जाती हैं कि कैसे बच्चों को संभालें। और यहाँ 24 आवर्स के लिए अलर्ट एक महिला हमारी हैं, वो किस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करेंगी, ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और एक स्ट्रेस भी है। इसको किसी तरीके से हम लोग डेली इसकी मतलब काउंसलिंग वगैरह हो रही है। और मैंने ये देखा कि जॉइंट फैमिलीज़ का जो पहला सपोर्ट था, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ आते आते वो कम हो गया है। तो ये एक थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि की तरफ से है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और हमारे चैलेंजेस जो हैं मतलब हमें अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है हर काम में। अब वो मेल और फीमेल वाला जो कंसेप्ट है वो लगभग उसमें ज़ीरो ही हो रहा है, बराबर आ चुका है। ये जो हमारी महिला बटालियन है, जैसे सीआरपीएफ की आम बटालियन होती है, वैसे ही इसकी भी 1200 के लगभग स्ट्रेंथ होती है। और हमारे यहाँ पर 1200 में से 1100 जो हैं वो महिलाएं हैं और 100 हमारे पास पुरुष होते हैं। सिर्फ हमारे पास ड्राइविंग विंग जो है एक वो पुरुषों की है, या फिर कहीं मैकेनिकल विंग्स आ जाते हैं, पेंटर वगैरह हमारे पास पुरुष हैं। इसके अलावा जो 1100 हैं वो सारी ड्यूटीज़ उन्हीं के पास हैं। ऑपरेशनल ड्यूटी में डिप्लॉयमेंट है, हमारे जो मोर्चे गार्ड, हमारा जो कैंप सिक्योरिटी, और इसके अलावा जहाँ कहीं भी बाहर ड्यूटी करनी है, सिग्नल है, मेडिकल है, और हमारे कुक जैसे आपने पूछा, सारी एडम ड्यूटीज़ जो हैं ये सारी लेडीज़ के द्वारा हो रही हैं। और इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दिल्ली में है, इवन श्रीनगर में भी हम लोग काउंटर इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात हैं। वहाँ हमारी एक कंपनी है और वो कंपनी आज की डेट में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कर रही है। और वहाँ दूसरी जो हमारी महिला बटालियन की भी कंपनियाँ हैं श्रीनगर में, तो वो कोई शंकराचार्य टेम्पल में डिप्लॉयड है, कोई सेक्रेटरीट में डिप्लॉयड है, कोई श्रीनगर जो हमारा सेंट्रल जेल है उसमें भी फ्रिस्किंग चेकिंग की ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट ऑल ओवर इंडिया में मतलब सेंसिटिव प्लेसेस पे भी है और स्टैटिक और दिल्ली जैसे इलाकों में भी है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को लग रहा है ये बहुत ही, मेरा जो अपना ओपिनियन, बहुत बढ़िया एक अच्छा कदम उठाया गया है। महिलाएं जो यूनिफॉर्म में महिलाएं हैं, शुरू से ही हर चैलेंज को फेस करती आई हैं। हमारे पास अगर हम नक्सलाइट की या कोबरा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक जंगल की वजह से हम सोच सकते हैं कि लिविंग कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि हमें जिनको डील करना है, वहाँ नक्सलाइट को डील करना है, हमें उनको माइंड में रख के चलना है। वो भी तो नक्सलाइट महिला है, वो भी तो वहाँ रह रही हैं जो इंडिया के एंटी या जिस तरह के भी वहाँ ऑपरेशन वो कर रही हैं, तो उनको डील करने के लिए कोबरा विंग खड़ी हुई है ना। तो इसमें तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत, इसमें हमें सोचना ही नहीं है, ये तो अच्छा कदम है। हम क्या नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ हम कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है कोबरा में जाने का, बहुत बढ़िया है। ये महिला बटालियन जो खड़ी हुई थी 1986 में, मैं उसी की भर्ती हूँ। एज ए हेड कांस्टेबल मैंने ये सीआरपी ज्वाइन की थी। और उस टाइम महिलाओं को फोर्स के लिए कई बार सोचते थे लोग कि फोर्स में भेजें या ना भेजें, लेकिन हम जब इस फोर्स में आए थे बड़ा अच्छा लगा था। और उस टाइम एक उदाहरण होता था कि फोर्स में महिला गई हैं, और ऐसा नहीं है, फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम आई कि कहाँ फोर्स में जाएंगे, समाज भी थोड़ा ये मान रहा था कि भी कहाँ फोर्स में जाएंगी। लेकिन आज वही समाज ये बोल रहा है, जब मैं यहाँ ऑफिसर रैंक में आई हूँ तो मतलब वाह वाह बटोर रहे हम। और हमें तो शुरू दिन से बहुत अच्छा लगा था। सीआरपी बहुत अच्छी फोर्स है जो महिलाओं के लिए एक प्लेटफार्म दिया। ये 1986 की बात है, उस टाइम किसी फोर्स में महिला नहीं थी। जिस टाइम ये पहली बटालियन खड़ी किया था तो बड़ा अच्छा। और आज हमारी 6 बटालियन है और महिला हर प्लेटफार्म पे काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा जो फर्स्ट 88 बटालियन खड़ी की थी उसी के बिहाफ पे हमारी 6 बटालियन खड़ी की गई है और हर फील्ड में महिला काम कर रही हैं। और हमें बहुत ही गर्व होता है कि हम सीआरपी में डिप्टी कमांडेंट हैं। हाँ, मैंने 2006 में मैं पहली बार मूवमेंट किया था। मैं असिस्टेंट कमांडेंट थी 130 बटालियन में। मैं बीजापुर में रही 1 साल और मैंने जवानों के साथ आरओपी ड्यूटी भी किया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है,
मतलब कि महिला को थोड़ा सा सेपरेट एकोमोडेशन लिविंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं एज ए कंपनी कमांडर की ड्यूटी किया और अपने एक परिवार की तरह रही, बड़ा अच्छा लगा। और मेरे जो जवान थे वो भी इतने खुश थे कि हमारी महिला कंपनी कमांडर है, उन्होंने कभी फील नहीं हुआ कि मेरी महिला कंपनी कमांडर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेल से फीमेल कम है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि महिला का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मतलब कंपनी को चला सकती है। और मैंने चलाई है, मैंने बीजापुर जैसे 2006 में 1 साल में अपनी कंपनी मैंने वहाँ ड्यूटी किया है, और मैं जंगल में भी अपनी कंपनी के साथ रही हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे महसूस नहीं हुआ। ये मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, और मैं बचपन से ही मेरा पैशन था कि मैं वर्दी में मतलब कुछ वर्दीधारी बनूं, या तो मैं सिविल पुलिस में चली जाऊं या मैं आर्मी में चली जाऊं। और जैसे जैसे मैं बढ़ती गई मेरा मतलब क्रेज़ीपन होता गया। 2009 में मैंने जब वर्दी पहनी तो ये मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की और सम्मान की बात थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में देखें तो कोई भी, या वो मेरी ससुराल फैमिली हो या मेरी मायके फैमिली, एक भी कोई भी कार्मिक जो भी है, हम बोले हमारे जो भी मतलब परिवार के लोग हैं, बेल्ट की नौकरी में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरे घर वालों को भी, चाहे मेरे मम्मी पापा हों या मेरे सास ससुर हो, उनके लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि भाई मेरी बहू वहाँ पे है, फोर्स में है, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं जिस कस्बे से बिलोंग करती हूँ, आज मुझे 10 साल हो गए हैं, आज भी वहाँ से एक भी महिला बल में नहीं आई है। तो मेरे कस्बे के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उनके कस्बे से एक लड़की निकल के और आज इतने बड़े सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा बल है, उसको मैंने ज्वाइन किया। नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे तो शुरू से ही नौकरी चैलेंजिंग है ही है, जैसा सबको पता ही है। हमने ट्रेनिंग साथ में किया, मेल फीमेल में हमारे में कोई डिफरेंट नहीं था कि हमें कोई एक्सक्यूज़ दिया जाए महिलाओं को लेकर, ऐसा कोई एक्सक्यूजेस नहीं था। हमने बेसिक साथ में की, हर चीज़ हमारे कोर्स भी जो भी होते हैं वो साथ में होते हैं, ट्रेनिंग हम दोनों की इक्वल है, फिर चाहे पुरुष हो या महिला। 2014 में एक स्पेशल उस पर मतलब जब LW एरिया में महिलाओं का ज़्यादा हो गया था कि नक्सली महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो उस टाइम पे एक प्रपोजल आया और हमें वहाँ पे अपॉइंट किया। तो 2014 से 15 तक मैं LW एरिया में थी, मदनपुर में, जमोई जो आपको पता होगा, भीमबाड़ वगैरह, इन जगहों पर मैंने ड्यूटी की। हम साथ में ही मतलब हमारे जो मेल कार्मिक हैं उनके साथ हम साथ में ऑपरेशन कंडक्ट करते थे, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, हमें सेपरेट एकोमोडेशन एरिया के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उस हिसाब से उन्होंने हमें जो फैसिलिटीज़ दी थी वो हमें मतलब जो प्रोवाइड करा सकते थे वो सारी उन्होंने दी। हम 1992 में भर्ती हुए रैपिड एक्शन फोर्स RF, उस टाइम जस्ट फर्स्ट RF खड़ी हुई थी 1992 में, रैपिड एक्शन फोर्स उसको बोलते हैं। हम लोग की ट्रेनिंग झरोदा में हुई, जस्ट हम झरोदा में 1 साल की ट्रेनिंग, उसी दौरान हमने 26 जगह परेड वगैरह भी किए हैं। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग 101 RF हम लोग को मिला, कैंप वो कंपनी मिला 101 बटालियन, तो हम लोग इलाहाबाद में ड्यूटी किए हैं। जब हम लोग 92 में भर्ती तो हमारी शादी नहीं हुई थी, 99 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 99 नवंबर में एक बिटिया हुई। उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र 1 साल के होने के बाद फिर हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया 88 में, 88 महिला बटालियन, सेकंड पोस्टिंग 88 महिला बटालियन सर। अभी परिवार के साथ मेरे हस्बैंड भी इधर ही पोस्टेड है, नेवी में है, और मेरी एक बेटी है 20 साल की।